हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? आज के लेसन में हम करेंगे कुछ और प्रीपोजिशंस। प्रीपोजिशंस बेसिकली एक ऐसा पार्ट्स ऑफ स्पीच है जो सिर्फ अपने आप में एक कॉन्सेप्ट नहीं बल्कि एक बहुत बड़ी लिस्ट है। इंग्लिश लैंग्वेज में देखा जाए तो 100 से ज्यादा प्रीपोजिशंस है। इनफैक्ट सारे नहीं तो हमें कम से कम 40-50 प्रीपोजिशंस पे मास्टरी होनी चाहिए। प्रीपोजिशंस एक ऐसी चीज भी है जिसका एक बेसिक सेंस होता है। जैसे मान लीजिए अगर मैं बोलूँ इन का मतलब अंदर, ठीक है। ऑन ऑन का मतलब किसी चीज के ऊपर कोई चीज रखी होती है तो हम ऑन लगाते हैं, मगर उसके बेसिक सेंस के अलावा उसके कई सारे एप्लीकेशंस होते हैं जो कभी कभी उससे बेसिक सेंस से सिमिलर लगते हैं, जुड़े हुए लगते हैं, या कभी कभी बिल्कुल अलग लगते हैं। सो हम प्रीपोजिशन सीखने का मतलब ये है कि उसके जितने सारे एप्लीकेशन प्रैक्टिकल इंग्लिश में हैं वो सारे हमको सीखने हैं। आज नहीं कल उसकी जरूरत पड़ेगी, फाइन। तो इसीलिए हमने आज चुना है तीन प्रीपोजिशंस को, बिफोर, आफ्टर एंड बिटवीन। अभी देख लीजिए, बिफोर को देखा जाए तो इसका बेसिक सेंस क्या है? पहले। मगर सिर्फ इतना ही होता है क्या? इससे ज्यादा एप्लीकेशंस है। वो सारे एप्लीकेशंस हम वन बाय वन करेंगे। तो आप ये समझ लीजिए, ये जो लेक्चर है ये बेसिक का भी, बेसिक, एडवांस, इंटरमीडिएट, ये सारे लेवल के लिए होने वाला है, ठीक है, फाइन। दिस कैन इवन बी यूज्ड फॉर एनी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस, इवन फॉर दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर, राइट। जैसे आफ्टर, आफ्टर का मतलब क्या है? बाद, बाद में। सिर्फ उतना ही होता है क्या? नहीं, उसके देयर आर सो मेनी अनदर एप्लीकेशंस, यूजेस, वो सारे हमको सीखने हैं। बिटवीन, ठीक है, बिटवीन भी बहुत आसान लग रहा हो। बिटवीन मतलब बिटवीन यू एंड मी, ठीक है, मगर इतना नहीं होता है, ठीक, फाइन। सो इसको हम डिटेल में करेंगे, राइट। और प्रीपोजिशंस का कॉन्सेप्ट क्या है उसके लिए हमने डिटेल में बताया हुआ है इसके पिछले वाले फर्स्ट लेसन में, जो प्रीपोजिशंस का है। बेसिकली प्रीपोजिशन जैसा नाम से पता चलता है, आई जस्ट रिपीट इट वंस अगेन। प्रीपोजिशन मतलब इसका पोजीशन पहले होगा, नाउन या प्रोनाउन से पहले आने वाला एक ऐसा शब्द होता है प्रीपोजिशन, तो उसके पहले वाली चीज और उसके बाद वाले नाउन प्रोनाउन के बीच में रिश्ता बता। जैसे द बुक इज केप्ट ऑन द टेबल, द बुक इज ऑन द टेबल। सो ऑन के बाद क्या आ रहा है? नाउन प्रोनाउन ही आएगा और कुछ नहीं आया, ठीक है, फाइन। द पिक्चर इज हैंगिंग ऑन द वॉल। सो ऑन, उसके बाद से द वॉल, नाउन आ गया, ठीक है। तो ये रिलेशन बताता है, फाइन। अभी हम एक एक करके डिटेल में करेंगे ये तीनों प्रीपोजिशंस। एंड लिटरली, एज आई सेड, वी आर गोइंग टू कवर ऑल द प्रीपोजिशंस, फाइन, इन द कमिंग वीडियोस। सो बिफोर, बिफोर का जो बेसिक सेंस क्या है? पहले, किसी चीज किसी टाइम से पहले, ठीक है, फाइन। मगर अकॉर्डिंग टू ब्रिटानिका डिक्शनरी, इसमें हमने जो भी रेफरेंसेस लिए हुए हैं मोस्टली ब्रिटानिका ऑनलाइन डिक्शनरी से लिए हुए हैं। सो एक जो इसका पहला एप्लीकेशन हो क्या है? एट एन अर्लियर टाइम मतलब किसी टाइम से पहले। जैसे फॉर एग्जांपल, वी अराइव्ड शॉर्टली बिफोर 6। वीडियो थोड़ा लंबा चौड़ा हो सकता है, लंबाई चौड़ाई मत नापिएगा, बस आराम से देखते रहिए, सारी चीजें समझ में आएंगी, एप्लीकेशन सारे समझ। सो एट एन अर्लियर टाइम मतलब किसी टाइम से पहले। जैसे वी अराइव्ड शॉर्टली बिफोर 6 o'clock। सो 6 o'clock क्या है? एक टाइम है, ठीक है, पॉइंट ऑफ टाइम है। उसके पहले हम वहां पे पहुंच गए। वी अराइव्ड शॉर्टली बिफोर 6 o'clock मतलब यहाँ पे टाइम के सेंस में आ रहा है। आई विल कम बिफोर डिनर, ठीक है। सो डिनर क्या है? एक एक्शन है, ठीक है, एक एक्शन है। उसके पहले हम पहुंच रहे हैं। आई विल कम बिफोर डिनर मतलब मैं डिनर से पहले आऊंगा, राइट, फाइन। ही लेफ्ट जस्ट बिफोर सनराइज। सो सनराइज क्या है? एक एक्शन है, एक इवेंट है, एक टाइम है, एक देखा जाए तो उसके पहले हम पहुंच गए, ठीक है। सो ही लेफ्ट जस्ट बिफोर सनराइज मतलब वो सनराइज से जस्ट पहले चला गया। अभी देखिए, बिफोर का दूसरा सेंस होता है इन फ्रंट ऑफ, सामने। जैसे आई वॉज स्टैंडिंग बिफोर हिम, मैं उसके सामने खड़ा था। आई वॉज स्टैंडिंग बिफोर हिम, मैं उसके सामने खड़ा था। तो इसका मतलब इन फ्रंट ऑफ, ऑपोजिट, ये भी होता है। द डॉटर स्टूड बिफोर द मदर मतलब बेटी मम्मी से के सामने खड़ी थी। द डॉटर स्टूड बिफोर द मदर, ये भी होता है, एंड इट्स वेरी प्रैक्टिकल, नॉट रेयर, ठीक है। सो द ग्रेट प्लेन्स स्ट्रेच्ड एंडलेसली बिफोर देम, ठीक है, फाइन। द ग्रेट प्लेन्स स्ट्रेच्ड एंडलेसली बिफोर देम मतलब उनके सामने दूर दूर तक फैला हुआ प्लेन एरिया था। The championship fight took place before a crowd of thousands मतलब किसके सामने हुआ? ठीक है, किसके सामने हुआ?
थाउजेंड्स ऑफ क्राउड के सामने चैंपियनशिप हुआ। इन प्रेजेंस ऑफ, मतलब इन प्रेजेंस ऑफ मतलब किसी की मौजूदगी में, किसी के सामने, इन दैट सेंस। द डिफेंडेंट स्टूड अप बिफोर द जज। डिफेंडेंट क्या है? जज की मौजूदगी में खड़ा था। द स्टूडेंट स्टूड अप बिफोर द क्लास, राइट, फाइन। सो इसका सेंस ये भी है, किसी की मौजूदगी में। बीइंग कंसिडर्ड बाय समवन, ठीक है, दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बिफोर। सो बीइंग कंसिडर्ड बाय समवन, जैसे मान लीजिए किसी मिनिस्ट्री ने कोई ड्राफ्ट तैयार किया, फॉर एग्जांपल लॉ मिनिस्ट्री ने कोई ड्राफ्ट तैयार किया, उसके बाद सो सिग्नेचर के लिए इट इज गोइंग टू द मिनिस्टर, सो द ड्राफ्ट इज पुट बिफोर द मिनिस्टर फॉर द सिग्नेचर। तो इसका मतलब मिनिस्टर उसको कंसिडर करेंगे, करना है कि नहीं करना है, सो दैट इज द सेंस। द केस बिफोर द कोर्ट इन्वॉल्व्स a robbery, the case before the court, so the case is put before the court for consideration, that is the sense। involves a robbery मतलब डकैती का मामला है जो कोर्ट के सामने पड़ा हुआ है। The candidates are judged before the voters, मतलब कैंडिडेट्स की पेशी होती है जज वोटर्स के सामने एक तरीके से, एंड वोटर्स कंसिडर करते हैं कि इसमें हमें चुनना है नहीं चुनना। आई हैव ए प्रपोजल टू पुट बिफोर द बोर्ड, आई हैव ए प्रपोजल टू पुट बिफोर द बोर्ड, मतलब हमारा प्रपोजल बोर्ड के सामने कंसिडरेशन के लिए जाएगा, सो दैट इज द सेंस। द क्वेश्चन बिफोर अस इज दिस, हमारे सामने जो सवाल वो है, ये है, डिड ही फॉल और वाज ही पुश्ड, वो गिरा या उसे गिराया गया। द ड्राफ्ट ऑफ द लॉ एज वाज पुट बिफोर द मिनिस्टर, ठीक है, फाइन। कोई नया कानून बनने वाला है, उसका ड्राफ्ट किसके पास पेश किया गया? मिनिस्टर के पास। किस लिए? सिग्नेचर के लिए। सिग्नेचर कब होगा? उसको स्टडी करने के बाद, सो दैट इज अनदर सेंस। इन ए मोर इम्पोर्टेंट पोजीशन, जैसे मान लीजिए कोई चीज अगर ज्यादा महत्वपूर्ण किसी को लगती है तो उस सेंस में भी यूज होता है, जैसे द पुट क्वांटिटी बिफोर क्वालिटी, मतलब किसी चीज को ज्यादा तरजीह देना। द पुट क्वांटिटी बिफोर क्वालिटी मतलब वो क्वालिटी से ज्यादा तरजीह, ज्यादा ध्यान क्वांटिटी पे देते हैं। ही पुट्स एजुकेशन बिफोर लग्जरी, ठीक है, ही पुट्स एजुकेशन बिफोर लग्जरी मतलब वो एजुकेशन को ज्यादा तरजीह देते हैं, ज्यादा महत्व देते हैं, किसकी अपेक्षा? लग्जरी की अपेक्षा, फाइन, राइट। So there were so many applications apart from the basic sense of the preposition before. Now, अभी हम देखेंगे after, ठीक है। According to Britannica Dictionary, ये है हमारे सारे applications, सारे इसके meanings। वो क्या क्या है? जैसे later than मतलब किसी चीज या किसी टाइम के बाद कोई घटना हो रही हो, जैसे we arrived shortly after 6 o'clock, मतलब 6 बजे के बाद पहुंचे, फाइन। सो उसके लेटर हो रहा है, सो दैट इज द सेंस। ही रिटर्न आफ्टर 20 years, 20 साल के बाद वो वापस आया। रिटर्न मीन्स वापस आना। रिटर्न आफ्टर 20 years, सो यहाँ पे टाइम के सेंस में। बिकॉज ऑफ, अभी देखने तो लग रहा आफ्टर, लेकिन इसका मतलब बिकॉज ऑफ भी होता है, किसी चीज के कारण। फॉलोइंग समथिंग, जैसे मैंने किसी को कोई सजेशन दिया और उसको फॉलो करके वो बंदा सक्सेसफुल हो गया, ठीक है, तो वहां पे भी इस सेंस में यूज होता है। आफ्टर ऑल आवर एडवाइस शी इज सर्टेन टू डू बेटर, इसका मतलब बिकॉज ऑफ आवर एडवाइस शी इज गोइंग टू डू बेटर, दैट इज द सेंस। आफ्टर हिज गाइडेंस आई क्रैक द टेस्ट, उसने जब मुझे गाइड किया, उसके गाइडेंस के बाद मैंने टेस्ट को क्रैक कर दिया। इसका मतलब क्या है? यहाँ पे टाइम के सेंस में नहीं आ रहा है आफ्टर, यहाँ पे आ रहा है बिकॉज ऑफ, मतलब by virtue of that guidance I cracked the test, fine। so ये सेंस है। following something or someone in a series, it's the highest mountain after Mount Everest, मतलब दूसरे नंबर पे कोई चीज आती है तो उसके लिए ये लगाते हैं। कोई चीज टॉप पोजीशन में, रैंकिंग में, 1 नंबर पे, उसके बाद, सो इट्स द हाईएस्ट माउंटेन बट नॉट द हाईएस्ट, नॉट एब्सोल्युटली हाईएस्ट, बट आफ्टर माउंट एवरेस्ट, मतलब माउंट एवरेस्ट के बाद ये highest है। The number two after one. Number two comes after one. Trying to catch or get something or someone. ठीक है, जैसे the dog ran after the ball. कुत्ता किसके पीछे दौड़ा? बॉल के पीछे। तो पीछे दौड़ने का सेंस क्या है? उसके बाद में थोड़ी दौड़ा, उसके पीछे दौड़ा। पीछे ही अगर मान ले हम, तो किस लिए दौड़ा? उसको पकड़ने के लिए। द डॉग वांटेड टू गेट द बॉल, सो इस सेंस में यूज होता है।
The dog ran after the ball. The police went after the criminal. Yeah, the police are after the criminal. मतलब the police are trying to chase, catch the criminal. ठीक है, मतलब किसी चीज को पकड़ना है या किसी इंसान को पकड़ना है उस सेंस में. द पुलिस आर आफ्टर हिम. ठीक है, पुलिस उसके पीछे है, मतलब उसको पकड़ना चाहती है. विद द नेम ऑफ, दैट इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट. जैसे दिस रोड इज नेम्ड आफ्टर महात्मा गांधी. किसी इंसान या किसी चीज के नाम पे किसी चीज का नाम पड़ता है तो उस सेंस में हम आफ्टर लगाते हैं. ठीक है, दिस रोड वॉज नेम्ड आफ्टर महात्मा गांधी, मतलब इस रोड का नाम महात्मा गांधी के नाम पे पड़ा है. दिस स्कूल वॉज नेम्ड आफ्टर नेताजी बोस. ठीक है, मतलब नेताजी बोस के नाम पे इस स्कूल का नाम पड़ा है. ही वॉज कॉल्ड जॉर्ज आफ्टर हिज फादर. उसके फादर को जॉर्ज बोलते थे और उसको भी जॉर्ज बोलते हैं. क्यों? क्योंकि उसके फादर का नाम जॉर्ज था. ही वॉज कॉल्ड जॉर्ज आफ्टर हिज फादर. इसका मतलब ये नहीं कि फादर के मरने के बाद, बिकॉज ऑफ हिज फादर, उनके नाम पे, दैट इज द सेंस. शी वॉज नेम्ड आफ्टर हर ग्रैंड मदर. ठीक है, मतलब ग्रैंड मदर के नाम पे उसका नाम रख दिया गया. द गेम rugby was named after rugby school in England where it began. So rugby गेम का नाम किसके नाम पे पड़ा? रग्बी स्कूल के नाम पे पड़ा. सो आफ्टर लगाते हैं इसमें, किसी चीज या किसी आदमी का नाम किसी नाम या चीज के नाम पे पड़ता है तो उसके लिए हम आफ्टर लगाते हैं. इन ए लेस इंपॉर्टेंट पोजीशन, जैसे बिफोर वाले में था इन ए मोर इंपॉर्टेंट पोजीशन, इन ए लेस इंपॉर्टेंट पोजीशन में भी हम आफ्टर लगाते हैं. द पुट क्वांटिटी आफ्टर क्वालिटी. द पुट क्वालिटी आफ्टर क्वांटिटी, मतलब क्वालिटी को वो क्वांटिटी से पीछे रखते हैं, मतलब उसको कम तरजीह देते हैं. दैट इज द सेंस. शी पुट्स लग्जरी आफ्टर एजुकेशन, मतलब लग्जरी को वो कम तरजीह देते हैं बिकॉज इट्स इन ए लेस इंपॉर्टेंट पोजीशन. अबाउट और कंसर्निंग समवन, जैसे किसी किसी चीज या किसी के बारे में इंक्वायरी करते हैं. सो उस सेंस में भी आफ्टर लगाते हैं. जैसे शी वाज आस्किंग आफ्टर योर हेल्थ. She was asking about your health, that is fine. But she was asking after your health, that is also fine. यहाँ पे after का सेंस क्या है? About और concerning. उसके बारे में इंक्वायरी की जा रही है. इंक्वायरी नॉट इन द सेंस ऑफ इंट्रोगेशन, मतलब हालचाल पूछा जा रहा है. One of your old friends was inquiring after you. आपका एक पुराना दोस्त आपके बारे में पूछ रहा था. सो आफ्टर का सेंस ये भी होता है. नाउ between, ठीक है. According to Britannica Dictionary, between refers to time, space or differences that separate two things, people, places, ideas, etc. अभी यहाँ पे क्या बोला है डिक्शनरी? सेपरेट. सेपरेट बोल तो रहा है लेकिन इसका कनेक्शन है कनेक्शन से भी. सेपरेट कर रहा है बट एट द सेम टाइम दो चीजों को ज्वाइन भी कर रहा है. तो उस सेंस में हमको समझना है. फाइन. सो दैट द बेसिक डेफिनेशन. नाउ विल लुक एट द एप्लीकेशन. बिटवीन का बेसिक सेंस क्या है? दो चीजों के बीच में होना. और ये दो से ज्यादा चीजें होती है तो उसी बिटवीन को हम अमाउंट कर देते हैं. राइट. नाउ we'll look at the various applications in the space that separates two things or people. स्पेस के सेंस में, स्पेस का मतलब प्लेस से है. टाइम और स्पेस होता है ना. ठीक है. सो he stood between his mother and his father. He stood between his mother and, क्योंकि it is between तो यहाँ पे दो नाउन आएंगे ही आएंगे. ठीक है. सो सॉरी. He stood between his mother and his father. The office has two desks with a table between them. He was sitting between two girls. ठीक है. So दो लड़कियां थी उनके बीच में वो बैठा हुआ. He was sitting between two girls. Right. So यहाँ पे स्पेस के मामले में there is a separation. We can also say there is a connection. In the time that separates two actions, events, etc. जैसे टाइम के सेंस में we should arrive between 9 and 10 o'clock. यहाँ पे 9 बजे एक टाइम है, 10 बजे एक टाइम है और उन दोनों के बीच की बात चल रही है. ठीक है. सॉरी फॉर द इंटरप्शन. वी शुड अराइव बिटवीन 9 एंड 10 o'clock, मतलब 9 बजे टाइम है, 10 बजे टाइम है, इन दोनों टाइम के बीच में हम पहुंच जाएंगे. There are 2 days between Monday and Thursday. Again टाइम की बात हो रही है. If you want to lose weight, you should not eat between meals. Right? Fine. So यहाँ पे मील का जो टाइमिंग है उससे सेंस है. Between bites of foods, they talked to their teacher. Same sense. Next application is in shares to each of two or more people.
जैसे कोई चीज का बंटवारा होता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल, सो उनको शेयर मिलता है ना, दैट इज द सेंस। द प्रॉपर्टी वाज डिवाइडेड बिटवीन द सन एंड द डॉटर। प्रॉपर्टी को बेटे और बेटी में बांट दिया गया। द प्रॉपर्टी वाज डिवाइडेड बिटवीन द सन एंड द डॉटर। द प्रॉपर्टी वाज डिवाइडेड अमॉन्ग द फोर सन्स, या अमॉन्ग द टू डॉटर्स एंड द टू सन्स। अगर ये दो से ज्यादा हो जाएंगे तो इसी को हम अमाउंट कर देंगे, मगर सेंस सेम होगा। His estate was divided between among his four grandchildren. Fine. To indicate people or things that are connected in some way. जैसा कि मैंने शुरू में बोला था, between का मतलब सेपरेशन तो मगर कनेक्शन भी दिखाता है। There are many connections between linguistics, philosophy and psychology. There are many connections मतलब उसमें लिंक है, कनेक्शन है, तो इस यहाँ पे between लगाएंगे। There is a passageway between the two rooms. दो रूम है, उनके बीच में एक passageway है। सो बेसिकली क्या कर रहा है, उनको कनेक्ट कर रहा है, एक तरीके से सेपरेट भी कर रहा है, कनेक्ट भी कर रहा है। द बॉन्ड बिटवीन द टू ब्रदर्स इज एग्जाम्पलरी। ठीक है, बॉन्ड मीन्स कनेक्शन, रिलेशन। तो दो भाइयों के बीच में जो रिश्ता है वो एक उदाहरण के रूप में है। ठीक है, एग्जाम्पलरी। नाउ अनदर एप्लीकेशन indicates movement from one place to another place. जैसे he flies between Miami and Chicago twice a week. Twice a week another अलग फ्रेज है, उसको हटा दीजिए। He flies between Miami and Chicago मतलब एक जगह से दूसरे जगह के बीच में वो ट्रेवल कर रहा है, मतलब मूवमेंट कर रहा है। यहाँ पे भी हम बिटवीन लगाते हैं। The airplane provides services between New York and Paris. The airplane provides service between New York and Paris. ठीक है, सो उन दो शहरों के बीच में वो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। नाउ इसी से रिलेटेड विल लुक एट सम मोर एग्जांपल्स। इनसे क्या होगा, हमारा कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा, किस किस सेंस में ये प्रीपोजिशंस लगते हैं, और हमारे पास एग्जांपल सेंटेंसेस भी ज्यादा हो जाएंगे। विल लीव बिटवीन 9 and 10 o'clock. Jayakawadi Dam was built between 1965 and 1976. ठीक है, it's a dam in Maharashtra that was built between 1965 and 76. अगर एक साल के अंदर बन गया होता तब सीधे सीधे बोलते it was built in 1965. So in that case, in is the correct preposition. But here यहाँ पे एक ड्यूरेशन है, एक पॉइंट ऑफ टाइम, दूसरा पॉइंट ऑफ टाइम, उसके दौरान वो बनता रहा. So that's the reason we are going to choose this preposition. Jayakwari Dam was built between 1965 and 1976. Mohan is sitting between two girls. She was standing between the two men. There should be no link between the government and the media. Again, यहाँ पे देखिए, between क्या कर रहा है, लिंक बना रहा है, कनेक्शन दिखा रहा है। There should be no link, no connection, no relationship between the media and the government. ठीक है, the relationship between the parties is deteriorating. The relationship जो रिश्ता है टू पार्टीज के बीच में, वो दो पार्टीज कुछ भी हो सकता है। ठीक है, दो इंसान हो सकते हैं, मियाँ बीवी हो सकते हैं, दो पार्टीज हो सकती है, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। बिटवीन द पार्टीज इज डिटेरियरेटिंग, मतलब डिटेरियर मीन्स उनकी स्थिति खराब होना, बदतर होना। द डिस्कशन बिटवीन द टू गवर्नमेंट वाज क्वाइट फ्रूटफुल। डिस्कशन किसके बीच में हुआ, टू गवर्नमेंट्स। बिटवीन है तो दो चीजें आएंगी, प्रोनाउंस या प्रोनाउंस। द डिस्कशन बिटवीन द टू गवर्नमेंट वाज क्वाइट फ्रूटफुल। He lived in Mumbai between 1999 and 2006. ठीक है, यहाँ पे भी दो पॉइंट ऑफ टाइम आ रहे हैं, उनके बीच वो बंदा मुंबई में रहा। He lived in Mumbai between this time and that time. अब इसी को हम दूसरे तरीके से बोल सकते, फ्रॉम एंड टू। सो एक अलग पैटर्न होता है। दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन देम। ठीक है, बिटवीन क्या है, डिफरेंस भी बता रहा है, कनेक्शन भी बता रहा है, डिपेंडिंग अपॉन द यूजेस। दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन देम। दिस इज बिटवीन यू एंड मी। यस, इस एग्जांपल को हमें ध्यान देना चाहिए। दिस इज बिटवीन यू एंड मी, अगर इससे देखा जाए तो इसका कुछ मतलब नहीं है, बट इट हैज idiomatic यूज। ठीक है, इसका फ्रेजल मीनिंग है। ठीक है, सो दैट मीन्स इट्स अ सीक्रेट। दिस इज बिटवीन यू एंड मी, दिस शुड बी बिटवीन यू एंड मी, मतलब इट शुड नॉट बी डिस्क्लोज टू एनीबॉडी एल्स, मतलब इसको सीक्रेट रखना है, ये राज रहेगा। ठीक है, राज की बात है। दिस इज बिटवीन यू एंड मी मीन्स यू विल नॉट शेयर इट विद सम एनीबॉडी एल्स, दैट इज द सेंस। There is a huge difference between the original and the copy. There is a huge difference between the original and the copy. There is a huge
relation, there's a huge link, there's a link, there's a connection, कुछ भी बोल सकते हैं, between the original and the copy. The plane flies between Mumbai and Delhi. Same example. Fine. So with this, we covered these three prepositions with its basic sense, concept, and all its possible uses. That is again very important when we learn prepositions. और आगे आने वाले lessons में हम ऐसे दो चार चार करके सारे prepositions करने वाले हैं, so that अपना concept हो जाए clear हमेशा के लिए. Fine. So thank you so much for your time and patience. See you in the next session. Bye bye.